प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे और प्यारे समय के लिए जो खुदा बाप ने मुझे और आपको दिया कि मैं और आप आज एक बार फिर एक साथ रूबरू हो सके और परमेश्वर की महिमा और उसकी तारीफ करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने ये, और हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि इन दिनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के इन अंतिम दिनों में जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम वचनों को महत्व देते हैं, हम बहुत महत्वता के साथ, बड़ी बड़ी आत्मिकता के साथ यीशु मसीह के अंतिम 7 वचनों को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम बहुत इस बात को नजर रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहे, वो 7 वचन कौन से थे जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले, और बहुत इंपॉर्टेंट हम उनको मानते हैं। उसी तरह इन दिनों का समय है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गहरी और गूढ़ शिक्षा हमें दी, कुछ बातें हमें सिखाई कि स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और किन बातों में प्रभु यीशु मसीह को दुख भी मिला कि मैंने इन लोगों के लिए 3.5 साल लगा दिए सब कुछ छोड़कर, फिर भी ये उस शिक्षा की तरफ आगे नहीं बढ़े, और कुछ किसी बातों में यीशु मसीह को दुख भी मिला, और यीशु मसीह ने बहुत गहरी और गूढ़ शिक्षा की बात भी इन्हीं दिनों के अंदर अपने लोगों को, खासकर अपने चेलों को जो यीशु मसीह के बिल्कुल करीब रहते थे, जो यीशु मसीह के साथ खाना खाते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी तोड़ते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, इन्हीं दिनों में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गहरी और गूढ़ बातें बताएं। हम धन्यवाद करते हैं कि मेरे और आपके पास एक ऐसा ईश्वर है जो हमें अपने साथ हर पल प्रतिपल लिए चलता है और हमें कभी अकेला महसूस होने नहीं देता। खास इस समय में भी जहां दुनिया बड़ी त्रासदी के अंदर, जहां दुनिया बड़ी तकलीफ के अंदर, जहां बड़ा और नाला है, जहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े बड़े मुल्क आज रो रहे हैं, लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के जीवित खुदा के एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का, जो आज भी मेरे और आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। और उसका ये वादा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। हम धन्यवाद करते हैं पूरी बाइबल के अंदर 31,090 वादे हैं और सारे वादे हां और आमीन के साथ पूरे हुए हैं, और उसमें एक वादा ये भी है, हालेलुया, ये वादा भी है, जैसे हम गाना गाते हैं ना, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। हालेलुया। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये बात अपने आप में गवाही है। तो इसलिए हम भी अपने आप को उन्हीं बातों में परमेश्वर के लिए तैयार करें। इन दिनों में जहां सारी दुनिया में लोग रोजे रखकर अपने आप को तैयार करें, सिर्फ रोजा नहीं रखना है हमको ये सिर्फ एक रीति रिवाज के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना कि रोजा रखे, कुछ रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, कुछ कंडीशंस है, ट्रेडिशन है। हमें ट्रेडिशनल क्रिश्चियन नहीं बनना। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं बताता, खुदा का कलाम नहीं बताता कि हम ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बने, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है हम स्पिरिचुअल क्रिश्चियन बने। हम मसीही जीवन, अपने आत्मिकता के जीवन पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा कंसर्न करें, क्योंकि यीशु मसीह चाहता यही है। आज के दिन बहुत सी चीजें हुई थी जिनके विषय में हम सीख सकते हैं, वचन में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात, जब आज मैं खुदा का कलाम सुबह बैठा पढ़ रहा था, दुआ कर रहा था सुबह के समय में और प्रार्थना कर रहा था कि खुदा बाप आज की रोटी के विषय में बता कि आज कौन सी चीज ऐसी है जो मैं तेरे लोगों को आज दे सकूं, तो खुदा ने बताया आज एक बहुत जरूरी चीज है मेरे और आपके लिए, जो इन दिनों के अंदर पूरे 40 दिनों में जहां कहीं कलाम देने का मौका मिला, और अक्सर जब हम यहां पे खड़े होकर कलाम दे रहे थे, इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से जब आपसे बात कर रहे थे, तो कई मर्तबा इस बात का जिक्र आया है, और आज की शाम फिर इस बात का जिक्र लेकर आएंगे कि मुझे और आपको अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप से तैयार, जैसे कल हम सुन रहे थे, कल हमारी बहन ने बोला था ये वाली बात कि हमें अपने आप को तैयार करना है, सिर्फ हमें मसाले नहीं लेनी बल्कि तेल भी लेना है। यानी तेल का मतलब क्या है, हमें अपने आप को इंटरनली परमेश्वर के लिए प्रिपेयर करना है। बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो अपने आप को एक्सटर्नली प्रिपेयर कर रहे हैं, बाहर से तैयार कर रहे हैं, दिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं, शोइंग ज्यादा कर रहे हैं कि हम कितने ज्यादा अच्छे क्रिश्चियन हैं, हम कितना डोनेशन देते हैं, हम कितनी दुआएं
दुआएं करते हैं, हम कितनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, हम कितनी देर तक बाइबल पढ़ते हैं, हम कितने गीत गाते हैं। लोग आज बाहर से अपने आप को मसीही दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब सैमुएल नबी खड़ा हुआ था दाऊद के घर में, जब सैमुएल नबी खड़ा हुआ था और जब सैमुएल देख रहा था कि दाऊद को छोड़कर उसके सारे भाई वहां मौजूद थे और यशायाह कह रहा था ये होगा मेरा ये वाला बेटा है, ये वाला बेटा है, तो सैमुएल भी सोचने लगा कि शायद इन्हीं में से कोई है जिसको परमेश्वर अपने कौम के लिए राजा चुनेगा, मुकर्रर करेगा। और वो खुदा से पूछने लगा क्या ये वाला है या ये वाला है। तो खुदा ने सैमुएल नबी को एक ही बात कही, तुम्हारे देखने और मेरे देखने में आसमान और जमीन का फर्क है। तुम मनुष्य को बाहर से देखते हो, लेकिन मैं मनुष्य के दिलों को जांचता हूं। हालेलुया। इसका मतलब साफ है, अगर मुझे और आपको परमेश्वर में अधिकारी बनना है, मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनना है, तो हमें सिर्फ अपने आप को बाहरी रूप से तैयार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत आज इस बात की है क्रिश्चियनिटी के अंदर कि मैं और आप अपने आप को अंदर से तैयार करें। मुझे और आपको अपने आप को इंटरनली प्रिपेयर करने की जरूरत है। वो 5 कुंवारियां क्यों गई थी? वो 5 कुंवारियां इसीलिए गई थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को अंदर से अपने परमेश्वर के लिए, अपने दूल्हे के लिए तैयार करा था, सिर्फ बाहर से तैयार नहीं किया। तभी उनके पास तेल था। तेल दर्शाता है होली स्पिरिट को, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को, और होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाती। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग ऐसा ही किसी को खुदा बाप नहीं दे देता, ऐसे ही नहीं दे देगा कि लो मैं तुमको दे देता हूं, बल्कि ये उसको देता है जो इसके योग्य अपने आप को बनाता है, जो अपने आप को प्रिपेयर करता है, जो अपने आप को उस प्रोसेस से गुजारता है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने गुजारा। तभी खुदा का कलाम आज की शाम मुझे और आपको बताना मांग रहा है, अपने आप को तैयार करें अपने खुदा के लिए। अपने आप को सिर्फ बाहरी आचरण तैयार ना करें। अगर सिर्फ बाहरी आचरण होता तो पौलुस प्रेरित के लिखे खत हम पढ़ लें, वो हमेशा अंदर की बात करता है, वो हमेशा स्पिरिट की बात कर रहा है, वो सोल की बात कर रहा है, वो बॉडी की बात नहीं कर रहा। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट रहते हैं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने भी गतसमनी बाग के अंदर जो कल के दिन होगा उसमें ये वाली बात कही थी, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। ये निर्बलता शरीर में आती है जो हमको इबादत करने से, जो हमको प्रार्थना करने से, जो हमको चर्च जाने से रोकता है। इसीलिए खुदा का कलाम करता है प्रिपेयर योर स्पिरिट, अपने आप को अंदर से तैयार करो। जब मैं और आप अपने आप को अंदर से तैयार करेंगे तो दूल्हा आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, अपनी आत्मा को, अपने मन को। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात जग जाहिर करी। जब पहला प्रीच यीशु मसीह ने करा, क्या था बताने की जरूरत नहीं, कल भी बताया गया और संडे भी बताया गया। जब पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने करा तो एक ही प्रचार था जो आरंभ करना शुरू करा, मन फिराओ। यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय है और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ। आज ये वचन परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है कि मुझे और अपने आप को अंदर से बदलाव कहां पर होगा? अंदर से। चेंज योर हार्ट। मन फिराओ, चेंज योर हार्ट। हालांकि कहा जाता है रिपेंट योरसेल्फ। रिपेंट का मतलब यही होता है अपने मन को बदल देना। और आगे लिखा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है? अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है इट इज नियर एंड हैंड, यानी एक हाथ की दूरी। मैं एक दिन बैठ के ये चीज सोचने लगा, खुदा बाप इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नियर एंड हैंड, एक हाथ की दूरी। हालांकि बहुत बड़ी बात है ये जो खुदा का कलाम बता रहा है, लेकिन मैं छोटी सी बात के अंदर, एक लाइन के अंदर आपको ये बात समझाना चाहूंगा। इट इज नियर एंड हैंड यानी कि सिर्फ एक हाथ की दूरी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो आसमान की बादशाहत रखी है। सोचने वाली बात है ये कि जो लोग अपने दिलों को फिरा लेते हैं, अपने आप को अंदर से बदल लेते हैं, अपने मन को बदल लेते हैं, उनके लिए चीजें बड़ी आसान है परमेश्वर के राज्य से हासिल करना। जैसे अगर मुझे कुछ चाहिए तो भाई ये एक हाथ की दूरी पे, ये एक हाथ की दूरी पे रखा है, मैंने उठा लिया। ये मेरी डायरी है, मुझे अगर ये डायरी चाहिए तो ये एक हाथ की दूरी पे मैंने यूं पकड़ के उठा ली। मेरे लिए इजी है, मैं आसानी से इस चीज को हासिल कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कुछ और चाहिए, अगर मुझे चाहिए कि मेरे को ये माइक या ये वाली चीज मुझे उठानी है, तो मुझे चल के नीचे जाना पड़ेगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेरे लिए, इधर से घूम के जाना और नीचे जाके दूरी। तो खुदा का
कलाम क्या कह रहा है? हमारे लिए आसमान के खुदा ने जो बरकतें रखी हैं वो सिर्फ एक हाथ की दूरी पे, यानी कि बहुत ईजी है मिलना, चंगाई मिलना बहुत ईजी है, आशीष मिलना बहुत ईजी है, हमारे लिए तरक्की, हमारे बच्चों के लिए बुद्धि, हमारे घर की परेशानियों का जाना, हमारे घर की समस्याओं का जाना, जीवन के दुखों का अंत होना, घर में खुशहाली आना, आराम से रहना, तरक्की, ये सारी बातें खुदा का कलाम बता रहा है सिर्फ एक हाथ की, यानी बहुत ईजी है। हम यूं करेंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे और पकड़ लेंगे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर वो अपने मन नहीं फैला। जैसे हम पढ़ सकते हैं बाइबल में इजरायलियों के लिए, जब इजरायली मुल्क के मिस्र से निकल के आए, अगर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें ज्योग्राफिकली, अगर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और वो मैप देखें जहां मिस्र से कनान देश की दूरी थी, ज्यादा दूर नहीं था, पहाड़ के उसी तरफ था, बस पहाड़ और जंगल और लाल समुद्र क्रॉस करके जाना था और वहां पे पहुंचने में मात्र उनको 40 दिन लगने थे। अगर देखा जाए ज्योग्राफी के हिसाब से तो मात्र उनको 40 दिन लगने थे, लेकिन बाइबल बताती है और आप और मैं जानते हैं उनको वहां पहुंचने में 40 साल लग गए। वाह, सिर्फ 40 साल? कैसे? 40 दिन का सफर 40 साल, यानी एक दिन का सफर 1 साल के बराबर। सोच लीजिए, जानते हैं क्यों? वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इजरायलियों ने जो निकल कर आए थे अपने मनों को नहीं फिराया। उनके अंदर से वही कुड़कुड़, वही बुड़बुड़, खाना नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं लगा मिला तो बुड़बुड़ाने लगे, सामने दुश्मन देश के राजा आ गए तो बुड़बुड़ाने लगे, खिसियाने लगे, मूसा पे चढ़ने लगे, कहने लगे हम तो मिस्र में अच्छे थे, वहां पे हमें कोड़े खाने को मिलते थे, गुलामी करते थे, लेकिन कढ़ाई में मीट भून भून के तो खाते थे, तो हमें यहाँ जंगल में भूखा मारने को ले आया। वो मिस्र में से तो निकल कर आ गए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। इसलिए जो चीज उनको 40 दिन में मिलनी थी वही चीज उनको 40 साल लग गए। उन्होंने अपनी बरकतें कॉम्प्लिकेटेड कर दी, अपना राज्य कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और जो चीज उनको एक हाथ की दूरी पे थी वो चीज उनके लिए कई सौ मील दूर हो गई। खुदा के लोगों, सुनने वालों और देखने वालों, खुदा का कलाम आपसे ये वाली बात कहना मांग रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए परमेश्वर का राज्य कॉम्प्लिकेटेड ना हो, अगर आप चाहते हैं आपके लिए खुदा की बरकत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो आज की शाम मुझे और आपको एक काम करने की जरूरत है। जानते हैं क्या? अपने मनों को फिराने की जरूरत है। हालेलुया! अपने मनों को फिराने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अपने मन फिराएंगे तब खुदा का राज्य मुझे और आपको आशीष देगा, मेरे और आपके जीवन में बरकतों को लेकर आएगा। हालेलुया! जोर से कहेंगे हालेलुया। ये बात हमारे लिए बेशक जरूरी और बेहद जरूरी है कि हम अपने मनों को फिराएं। आमीन। जानते हैं क्यों? निकालिए नीति वचन की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। नीति वचन की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत के अंदर कुछ इस प्रकार से खुदा का खादिम सुलेमान राजा कह रहा है। पढ़िए क्या लिखा? जी हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी निगाह में बिल्कुल सही। इंसान को अपनी राहें बिल्कुल सही लगती हैं। इंसान सोचता है जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। तो सुनिए, इंसान को अपनी राहें बिल्कुल ठीक लगती हैं, लेकिन खुदावन मनों को, हालेलुया, क्योंकि आज का जो मजमून है, आज की जो घटना है वो इसी बात से आधारित है जो खुदा बता रहा है कि खुदा मनों को जांचता है। ही चेक आवर मोटिव्स, जो हमारे मोटिव होते हैं, जो हमारे मन के इरादे होते हैं, इंग्लिश में मोटिव लिखा है, जो हमारे मन के इरादे होते हैं, खुदा उन्हें पहचानता है, खुदा उन्हें जानता है, हमारे ख्यालों को खुदा जानता है। हम कई बार सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं, हम कई मर्तबा सामने वाले को घुमा सकते हैं। हमने तो ऐसा नहीं बोला था, हमारी बात का ये मतलब नहीं था, नहीं आप गलत मतलब लेकर जा रहे हैं, हमारा वो इंटेंशन नहीं था। आपका क्या इंटेंशन था, आपका क्या मोटिव था, ये खुदा जानता है। आप सामने वाले के आगे अपनी बात के मतलब घुमा सकते हैं, लेकिन आसमान का खुदा सब जानता है। इसीलिए तो खुदा का कलाम बता रहा है अपने मन को फेरो, यानी अपने इरादों को दुरुस्त करो। जानते हैं क्यों मैं ये वाली बात आज की शाम आपसे कर रहा हूं? क्योंकि आज की शाम यही एक ख्याल
खुदावन प्रभु यीशु मसीह के एक चेले के अंदर आया, वो यीशु मसीह के साथ तो रहा, यीशु मसीह के साथ चल रहा था। और इवन जानिए ये वाली बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आसमान से उनको सामर्थ दी, उनको बरकत दी, तो ये चेला भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था। दो दो करके जब यीशु मसीह ने भेजे कि जाओ जाके सामर्थ के काम करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो ये भी चेला साथ में गया था उनके और करके आया था चंगाई। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल इसने सेवकाई करी, पानी पे चलते हुए देखा, यीशु मसीह के साथ रह के 4 दिन के मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा, यीशु मसीह के साथ चल के इसने यीशु मसीह के द्वारा 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खाना खाते हुए देखा। लेकिन उसके बाद भी जानते इसके दिल में एक ख्याल आया जो आज की शाम में आया, जाकर फरीसियों से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें यीशु को पकड़वा दूं तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? वो गद्दारी का, वो विश्वासघात का ख्याल। जानते हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यहूदा इस्करियोती ने करा था तो यीशु मसीह का चेला उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ में था। जो पवित्र आत्मा सबको मिली थी वो भी उसी को मिली थी। वही वचन सुनता था, वही यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करता था, यीशु मसीह के साथ चलता था। लेकिन जानते हैं क्या? उसने अपना मन नहीं फिराया, उसने अपने आप को अंदर से ठीक नहीं करा। और यही कारण था कि वो गया और जाकर उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। आज यही कलाम तो खुदा बाप मुझे और आपको बता रहा है कि वह हमारे मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। He knows everything। हम जब उसके साथ बैठते हैं, हम जब खुदा के घर में इबादत करते हैं, उसे मालूम है कि हमारे इरादे क्या हैं और हमारे दिल में क्या चल रहा है। आपको मालूम है कल के दिन का वाक्य है ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, जो आने वाले कल के दिन में होगा। जब यीशु मसीह के साथ सब बैठे खाना खा रहे थे तो यीशु मसीह ने पहला निवाला लिया और लेकर रोटी तोड़कर इसी चेले को देकर कहा, जा जो तुझे करना है जल्दी कर दे। क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये वही आदमी है जो मुझे पकड़वाएगा। खुदा बाप को मालूम है, खुदा बाप को मालूम है कि हम किस इरादा से इबादत कर रहे हैं। हम जो हंस हंस के एक दूसरे से बात करते हैं उसे मालूम है कि हमारी मुस्कुराहट के पीछे कितनी कुटिलता छुपी हुई है। हम जो एक दूसरे से खूब मिलते हैं, मुलाकात करते हो, सिस्टर हालेलुया बहुत अच्छी है, भाई साहब बहुत बढ़िया, चर्च बहुत अच्छा, लेकिन दिल के अंदर कितने बुरे ख्याल एक दूसरे के अंदर हमने पाल रखे हैं। एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है, अपने इरादों को बेहतर बनाइए। आज के दिन जो प्रभु यीशु मसीह को यूं कह लीजिए दुख मिला और यूं कह लीजिए जो शिक्षा दे रहा है वो यही कि मुझे और आपको जरूरत है अपने आप को बदलने की, बाहर से नहीं अंदर से। इस सेवक ने बाहर से तो बदल लिया, इस सेवक ने बाहर से तो अपने आप को चेंज कर लिया। कुछ और काम करा करता होगा, कहीं और सेवकाई करता होगा, कुछ और इसका बिजनेस होगा, वो सब इसने छोड़ दिया। अब ये साथ चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के, बट इंटरनली ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाया और वही कर गया जो इसका काम था। जानते हैं क्या? धोखा देना, और ये धोखा दे गया। खुदा बाप मुझे और आपको आज की शाम, आज के दिन ये चाहता है कि इस बात को समझे। भजन संहिता 139 और दूसरी आयत के अंदर दाऊद राजा इस बात को कहता है, आए खुदा तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से। पढ़िएगा ये वाली लाइन क्या लिखी है? तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से। वाह, ये बात बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है मुझे और आपको। मेरे विचारों को दूर ही से। जब आप खुदा के घर में आ रहे होते हैं, जब आप खुदा के घर में बैठ रहे होते हैं, याद रखिए खुदा को सब मालूम है। जब आप खुदा के घर की तरफ आ रहे हैं, जब आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसे मालूम है। जब आप एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड कर रहे हैं, उसे मालूम है। जब आप खुदा के घर में खड़े होकर नाच रहे और गा रहे हैं, उसे मालूम है, क्योंकि वो हमारे विचारों को दूर ही से। अपने विचारों को गार्ड करिए, अपने विचारों की रक्षा करिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी सोच आपको बना भी सकती है और आपकी सोच आपको बिगाड़ भी सकती है।
सेम टाइमिंग में सोच हो रही है कि जहां एक बार यीशु मसीह को यह आदमी बेचने की प्लानिंग कर रहा है कि हाँ, मैं यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दूंगा, मैं जाऊंगा उसको बिकवा दूंगा और ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। वही दूसरी तरफ एक स्त्री है, जब प्रभु यीशु मसीह शमौन नाम एक व्यक्ति के घर में खाना खा रहे हैं तो वही स्त्री आई और आकर इसके कदमों के पास रोने लगी, आंसुओं से पांव भिगोने लगी, बालों से पांव पोंछने लगी। और लिखा है संगमरमर के पात्र में, जो एक बहुमूल्य इत्र था, संगमरमर का पात्र हर एक के घर में नहीं पाया जाता था। आज तो आप देख सकते हैं कोई भी खरीद के ला सकता है, लेकिन उन दिनों के अंदर संगमरमर के जो बर्तन बनाए जाते थे सिर्फ शाही घरानों के लिए बनाए जाते थे, रॉयल फैमिलीज के लिए बनाए जाते थे। और बाइबल में लिखा है कि इसके पास एक संगमरमर का पात्र था। इट्स मीन इसका संबंध शाही घराने से रहा होगा या शाही घराने से कोई आया होगा और आके इसको एक गिफ्ट देकर गया होगा। इसने वो पात्र लिया, यीशु मसीह के कदमों पे तोड़ दिया, इत्र उंडेल दिया, जो कुछ इसके पास था। आप जानते हैं इत्र का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो इत्र जब कुंवारियां अपने पास संभाल के रखती थी उन दिनों में, आज भी आप देखिए कि जब शादी के सामान की अदला बदली होती है तो उसमें इत्र या सेंट की बोतल दी जाती है। जानते हैं क्यों? उन दिनों की बता रहा हूं मैं बात। उन दिनों के अंदर यहूदी कल्चर, एशियन कल्चर में जब शादी के योग्य लड़कियां हो जाती हैं तो वो अपनी सेविंग से अपने होने वाले पति के लिए, जिससे शादी होने वाली होती है, उसके लिए वो इत्र खरीदती हैं कि जब जाएगा सामान और मेरा पति मेरे लिए शादी वाले दिन तैयार होगा तो ये वाला इत्र लगाएगा जो मैं उसके लिए खरीद रही हूं, अपने लाइफ के फर्स्ट पर्सन के लिए, अपने बेटर हाफ के लिए, जो मेरी लाइफ का फर्स्ट पर्सन होगा, जो मेरा पति होगा, जिसे मैं अपना कह सकती हूं। इट्स मीन इस स्त्री के पास अगर इत्र था, संभाल के रखा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में किसी ना किसी के ख्याल को रखा होगा कि कोई ना कोई मेरी लाइफ का फर्स्ट पर्सन बनेगा, कोई ना कोई होगा जो मेरी लाइफ में फर्स्ट पर्सन आएगा और मेरे लिए चीजें तैयार करेगा। इसने करा होगा ये सारे काम जरूर, और जब इसने करा होगा तो सोचिए इसने किसको बनाया? इसने प्रभु यीशु मसीह को बनाया। हालेलुया! किसको बनाया? यानी इसने अपना सब कुछ, अपनी लाइफ की सारी चीजें इसने यीशु मसीह के हाथ में दे दी। इसने अपनी जिंदगी की सारी चीजें यीशु में। कहां एक आदमी यीशु मसीह को बेचने की तैयारी कर रहा है और कहां यह औरत यीशु मसीह को खरीदने की तैयारी कर रही है। अपना सारा दुनियावी माल इसने लिया और यीशु मसीह के कदमों पे ये ख्याल है। तो सुनिए इस ख्याल का असर क्या हुआ। जहां उस आदमी ने यीशु मसीह को बेचा तो उस खुदा के राज्य से उसका नाम कट कर दिया। 3.5 साल मिनिस्ट्री करी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, बड़े बड़े मिरेकल्स करे, सब यूजलेस हो गए, सब बेकार चले गए। लेकिन इस स्त्री ने कुछ ऐसा काम नहीं करा। इसने जाके कहीं पे जाके इसने कलाम नहीं सुनाया, कहीं पे पदरुए नहीं निकाली, कहीं पे जाके इसने कुछ और नहीं करा, कहीं पे जाके बपतिस्मे नहीं दिए, लेकिन इसने अपनी जिंदगी में एक सबसे अच्छा काम करा, अपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का पहला इंसान बना लिया। तो जानते यीशु मसीह क्या कहने लगे? आज के बाद जब भी खुदा का कलाम, शरीयत की मनादी की जाएगी, इस औरत का जिक्र भी किया जाएगा। हालेलुया! अपने चेलों के साथ, अपने नाम के साथ, अपने रुतबे के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इसका रुतबा भी जोड़ दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? विचार। इस औरत ने अपने विचार बदल लिए थे, इस औरत ने अपने ख्याल बदल लिए थे। जब इस औरत ने अपने ख्याल बदले, आसमान के खुदा ने इसकी जिंदगी बदल दी। जब आप अपने ख्याल बदलेंगे, जब आप अपनी सोच बदलेंगे, आसमान का खुदा आपकी जिंदगी बदल देगा। आपकी सोच, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उस आदमी ने अपने सोच बदल दिया, अच्छे से बुरे सोच में आ गया, उसकी जिंदगी बदल गई। जहां ये स्वर्ग के राज्य में जा रही है, बाइबल में लिखा उस आदमी ने गले में फंदा डाला, यहूदा इस्करियोती ने, और फांसी लगाई, गिर के मर गया, पेट फट गया, अतड़ियां बाहर आ गई। और वो जगह आज भी, हम लोग गए थे इजराइल में, देख कर आए हैं, वो जगह आज भी वैसी की वैसी है और कोई भी उसे नहीं खरीदता और किसी ने उस जगह पर अपना घर नहीं बनाया। कहा जाता है आज भी ये वाली बात कि ये उन रुपयों से खरीदी गई जगह है जिन रुपयों से यीशु मसीह को बेचा गया था। ओ बरसों आज भी वो लैंड कर्स के अंदर है, श्रापित कही जाती है।
यानी कि बरकत हमारी नस्ल दर नस्ल मिलेगी, तो श्राप भी हमारे नस्ल दर नस्ल बना। फैसला हमारे हाथ में है, हम क्या करना चाहते हैं। सिर्फ गीत गाने से, सिर्फ रोजा रखने से, सिर्फ चर्च जाने से मसले हल नहीं होंगे, पादरियों से हाथ रखवा के दुआ कराने से मसले हल नहीं होंगे। हमें अपने ख्यालों को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको मालूम है एक डाकू था जो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था। 2 डाकू लटकाए गए थे, मैं सिर्फ एक ही की बात करूंगा। इसने अपना ख्याल ऑन द स्पॉट बदल दिया। ये दूसरे वाले अपने दोस्त को, हो सकता है उसका दोस्त होगा या उसका भाई होगा या उसका अजीज होगा, डांट के कहने लगा चुप हो जा, हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे हैं। और कहने लगा गुरु जब तू अपने राज्य में आए। उसने अपना ख्याल बदल दिया, दूसरे वाले ने नहीं बदला। टीस कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तू तो खुदा का बेटा है, तू तो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, खुद को भी बचा, हमें भी बचा ले। लेकिन उस आदमी ने कहा हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे। जो हमने किया है, घर बर्बाद करे हैं, शहरों को बर्बाद करा है, बच्चों को अनाथ करा है, यतीम करा है, औरतों को विधवा करा है हमने। हमें जो हो रहा है हम ठीक। कई बार ये ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आता। हम दुआ तो बहुत करते हैं, प्रार्थना तो बहुत करते हैं, चर्च तो बहुत जाते हैं, रात रात भर दुआएं करते हैं, होल नाइट मीटिंग करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन की फास्टिंग करते हैं, लेकिन हम रिग्रेट नहीं करते। हम इस बात को नहीं एडमिट करते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। हम अपनी गलतियों का एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोई हमें बता रहा होता है तो हम बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, हम बहस कर देते हैं, हम चर्च छोड़ देते हैं, हम कलीसिया छोड़ देते हैं, हम पादरी छोड़ देते हैं, लेकिन हम कभी इस बात को एडमिट नहीं करते। हम रिग्रेट नहीं करते कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई, हमको ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था। और कई बार यही वाली आदतें बहुत से मसीहों को परमेश्वर के राज्य से दूर लेकर जा रही है। लेकिन इस डाकू ने ऑन द स्पॉट, हो सकता है इसने कभी न कभी खुदा का कलाम सुना होगा, पढ़ा होगा, होली स्पिरिट, परमेश्वर का वचन इसके अंदर उस दिन काम करने लगा। बेटा जो तेरी बगल में लटका हुआ है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा खुदा का बेटा है। तो कहने लगा हमने जो किया वो सही किया, हमें क्रूसिफाइड किया जा रहा है, सही किया जा रहा है, हमें मारा गया, सही मारा जा रहा है, क्योंकि हम इसी योग्य है। आए खुदा के बेटे, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि ले लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही बेटा तू अपना मन फिरा और स्वर्ग का राज्य तेरे लिए अब दूर नहीं है। हालेलुया। आज के दिन, इस समय में मैं हर सुनने वाले और देखने वाले से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने ख्याल बदल देंगे, आप अपनी सोच बदल देंगे, आप अपना दिल बदल देंगे, आप अपने मन को बदल देंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का राज्य, आसमानी गैरफानी बरकतें, आपकी आशीषें, आपके घर की शांति, आपके रिश्तों का अच्छा हो जाना, आपके बच्चों का अच्छा हो जाना, आपके घर में चीजों का आ जाना, आपका घर बन जाना, आपके लिए अच्छी बातें हो जाना, ये एक हाथ की दूरी के बराबर होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड हम ही बना देते हैं जब हम अपने मन को नहीं फिराते। खुदा बाप ये बात मुझे और आपको कहना चाहता है आज के दिन में। खुदा बाप ये बात मुझे और आपको कहना मांगता है, चेंज योरसेल्फ बाय हार्ट। दिल से अपने आप को बदलें, अपने ख्यालों को बदलें। आपका ख्याल आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप ही की ही नहीं, आपसे जुड़े तमाम लोगों की जिंदगियों को भी बदल सकता है। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। हालेलुया। खुदा बाप हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज मौजूदा लोगों के लिए, सुनने वाले और देखने वाले तमाम लोगों के लिए हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि तू अपना फजल नाजिल कर, तू अपनी रहमत, अपनी बरकत उंडेल, ताकि परमेश्वर एक एक जन तेरी आशीषों को प्राप्त करे। और सिर्फ हमारा मकसद इबादत करना, प्रार्थना करना, चर्च आने तक ना रहे, सिर्फ 40 रोजे और त्यौहार मनाने तक ना रहे, बल्कि परमेश्वर हमारा मकसद अपने आप को बदलना हो, अपने इरादों को बदलना हो, अपने ख्यालों को बदलना हो, ताकि एक नए जीवन की शुरुआत में हम कदम रख सकें। मैं चाहता हूं आज जितने लोगों ने ये बात सुनी है उनको ये बात करने की सामर्थ्य दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा
और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423